तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 5 और पर्सनली 1.2 के जो है हम लोग उदाहरण भी बचा है एक और, यानी कि उदाहरण नंबर 6 और 7 उसको आज करने वाले हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पर्सनली के सारे प्रश्न एक साथ कवर कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम थोड़ा सा आपको बता दें, अगर जिन विद्यार्थियों को भाई ऐसा लगता है कि भाई अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है उनको, तो यह वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए है। उनका आज से डर खत्म हो जाएगा अगर एक बार वह वीडियो ध्यान से देख ले। तो आइए शुरू करते हैं। यानी कि उदाहरण नंबर 5 तो हम लोगों ने कर लिया था, उदाहरण नंबर 6 है। और 6 जो है ये दूसरे टाइप वाला है। जैसे हमने टाइप 1 और टाइप 2 वाले में, इसके पहले वाले वीडियो में लेक्चर 4 वाले में हमने कराया था। तो अगर अभी आप तक आपने नहीं देखा तो उसको जाके देखिए तो समझ में आएगा, एकदम बेसिक से बताया था उसको। बाकी ये लेक्चर 5 वाला जो है यह टाइप 2 वाला है। अब इसको आइए ध्यान से करते हैं कि भाई दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। तो हमने बताया था भाई अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको 2 टाइप का देगा। टाइप 1 में क्या रहेगा, सिंगल रूट वाले, और टाइप 2 में क्या रहेगा कि जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिक्स रहेगा। ये टाइप 2 वाला था। तो वही आज करते हैं इसको। उसके बाद अभी एक आध दो और होगा, उसको करके फिर उसके बाद पर्सनली के जो सारे अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं उनको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आइए इसको करते हैं। तो दिया क्या है, दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हमने बताया था वही इसके पहले वाले वीडियो में, आप लोग को पता होगा। आपको इसका अपोजिट मानना है कि माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। फिर अपने ही बातों का विरोध करेंगे। तो ये देखें कैसे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, सॉरी, यहाँ लिखेंगे हल। क्या करेंगे, माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक, माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और अगर यह परिमेय संख्या है तो यह परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। फिर से यानी कि 5 माइनस का अंडर रूट 3 बराबर होगा P बटे Q के। आप यहां ब्रैकेट में लिख दो, जहां P व Q क्या है, पूर्णांक कह दो, यस है भाग बोल दो। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और जो Q है वह 0 के बराबर नहीं है। जो P है, जो Q है वह 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब एक काम करो, ये रूट वाला इधर भेज दो और P बटे Q को उधर भेज दो। तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। ये 5 यही रहेगा। अब यह P बटे Q प्लस का उधर जगह क्या हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस से क्या हो जाएगा, P बटे में Q। माइनस क्या हो जाएगा भाई, ये P बटे में Q, यानी कि माइनस हो जाएगा P बटे में Q। अब बराबर क्या बचेगा, माइनस का अंडर रूट 3 इधर आएगा, क्या हो जाएगा तब, प्लस का अंडर रूट 3। अब देखना ध्यान से क्या करना है, इसका एलसीएम वेलसीएम भाई हो रहा तो ले लो, Q और एक का एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और एक से Q में भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, Q बार। तो यहाँ पे 5 में गुणा होगा क्या हो जाएगा, 5Q। माइनस में Q से Q में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से P में गुणा होगा क्या हो जाएगा, P, और बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखना भाई, बहुत छोटा सा है लॉजिक, बस थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इस तरह के सारे हो जाएंगे, सारे के सारे जितने भी इस तरह के इस टाइप के जो प्रश्न होंगे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, अगर आप ये देखोगे तो ये हो जाएगा आराम से। और यदि गारंटी है, अगर आपने टाइप 1 और टाइप 2 वाला दोनों अच्छे से देख लिया है तो एग्जाम में आपके 2 नंबर या 4 नंबर पक्के हैं 100%। उसमें कोई इफ और बटन नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये हमेशा हमेशा आपको पहले ही पेज पे मिलेगा। यह सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 या अंडर रूट 2 या अपरिमेय संख्या। ठीक, आगे ध्यान से देखिए अब क्या होगा। तब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P व Q क्या है, पूर्णांक है। चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 5Q माइनस P तथा Q 5Q माइनस P
भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। अब ध्यान से देखना कि भाई अगर 5q माइनस पी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक से पूर्णांक में भाग दोगे तो उसका आंसर पूर्णांक आए या ना आए, लेकिन परिमेय संख्या आने का 100% गारंटी है कि परिमेय संख्या है। जैसे मान लो एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हमारे पास 5 क्या है, पूर्णांक है, 2 भी क्या है, पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, तो 2 से 5 में भाग दिया जाएगा तो इसका आंसर जो भी आएगा, यानी कि 2.5 आ रहा है, यह 2.5 क्या है, परिमेय संख्या ही तो है। तो पूर्णांक आए या ना आए, लेकिन परिमेय संख्या जरूर आता है, कभी कोई पूर्णांक भी आता है ऐसा नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या तो गारंटी 100% है कि परिमेय संख्या आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, अतः लिख दीजिए आप, अतः 5q माइनस पी बटे में q एक क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो भाई ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण 1 से क्या बोला भैया कि 5q माइनस का p बटे में q एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखना कि समीकरण नंबर 1 में भाई √3 एक तो अपरिमेय संख्या है, और यह तो भाई अपरिमेय संख्या के बराबर है, तो अपरिमेय संख्या होगा, और यहाँ पे सिर्फ 2 रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो एक ही संख्या परिमेय भी हो, एक ही संख्या अपरिमेय हो, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे जो कि ऐसा संभव नहीं है, अतः हमारी पूर्व की कल्पना क्या है, असत्य है। 5 माइनस √3 एक क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। यह तो पहले वाले टाइप से तो थोड़ा सा बहुत आसान है, बहुत छोटा है, तो इस तरह से आप भी प्रूव कर सकते हो। तो ध्यान से करना, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, आराम से क्लियर हो जाएगा, तो हमेशा के लिए आपका मतलब काम बन जाएगा। ठीक, चलिए अब दूसरा एग्जांपल और कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखिए जहाँ से दिया है, दर्शाइए कि 3 √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कर लेते हैं जो है, और आइए जल्दी शुरू करते हैं इसको भी सेम लॉजिक सब में लगाएंगे, यानी कि इसके विपरीत मानना आपको। तो लिखेंगे माना 3 एक क्या है भाई, 3 माइनस √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना 3 √2 क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होने के नाते 3 √2 बराबर होगा भाई p बटे, बराबर होगा हमारे पास p बटे q के। अब हमारे पास केवल √2 को एक तरफ रखो, और p बटे में, अब ये 3 जो है गुणे में है, इधर आएगा किसमें हो जाएगा, यह भाग में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3q। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। आप यहाँ थोड़ा सा लिख देना कि जहां p व q क्या है, जहां p व q क्या है, पूर्णांक है, और जो है q है 0 के बराबर नहीं है। ठीक, अब यहाँ क्या लिखोगे आप कि भाई अगर देखो, अगर p और q पूर्णांक है, तो p और q यहाँ लिखो, चूंकि p व q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए p बटे 3q एक क्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण 1 से यह बात क्या है, संभव नहीं है, समीकरण 1 से संभव नहीं है।
अतः हमारी पूर्व की कल्पना, अतः हमारी पूर्व की कल्पना क्या है? असत्य है। पूर्व की कल्पना क्या है? असत्य है। 3√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 अगर ध्यान से अगर अच्छे से किए होगे, देखे होगे, तो मान के चलना प्रश्नावली अब सारे के सारे जो प्रश्नावली हो पूरा पूरा आप सवाल कर सकते हो, वो पूरी प्रश्नावली आप खत्म कर सकते हो जो है, अगर आपने अच्छे से इसको देखा हो तो आप एक बार अच्छे से देखिए और समझिए और एक दो बार इसका प्रैक्टिस करिए। आप जाके प्रश्नावली का क्वेश्चन करो, अपने आप हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रश्नावली के हम लोग क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, और तब तक के लिए बाय।